Hello, my dear students. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Domestic Violence Act. In the last previous class of Domestic Violence Act, I have already discussed about Section 12 to 17. सेक्शन 12 से 17 तक मैंने सारे प्रोविजन डिस्कस कर दिए थे. अगर आपने मेरे वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा. और आज का लेक्चर हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो 5 टाइप्स के जो ऑर्डर्स होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, उन्हें देखते हैं कितना ऑर्डर आज मैं कवर करवा पाती हूँ. उसी के हिसाब से हम डेली जो है एक एक या दो ऑर्डर को डिस्कस करते रहेंगे. और हमारा जो ये डोमेस्टिक वायलेंस का जो सिलेबस है वो 2 या 3 क्लासेज और लगेगी और ये कंप्लीट हो जाएगा. तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. प्रोटेक्शन ऑर्डर. प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या होता है? प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? सुरक्षा देना. प्रोटेक्शन ऑर्डर द मजिस्ट्रेट में, जब सेक्शन 12 के तहत मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन चली जाती है, मजिस्ट्रेट में यहाँ पर उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है. आफ्टर गिविंग द एग्रीड पर्सन एंड द रेस्पोंडेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, क्या करेगा? एग्रीड पर्सन को भी एक मौका देगा और रेस्पोंडेंट को भी नोटिस भेजेगा और उसके बाद एक सुनने का मौका देगा. एंड ऑन बीइंग प्राइमा फेसाई, अगर वो प्राइमा फेसाई सेटिस्फाई हो जाता है. प्राइमा फेसाई का मतलब है कि जो भी एविडेंसेस वगैरह दिए जाएंगे उसके हिसाब से अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस हैज़ टेक प्लेस और इज लाइकली टू टेक प्लेस, कि वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या डोमेस्टिक वायलेंस होने जैसी कुछ बात हुई, अटेम्प्ट हुआ है, पास है प्रोटेक्शन ऑर्डर. वो एक प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर देगा इन फेवर ऑफ एग्रीड पर्सन, एग्रीड पर्सन के फेवर में. और रिस्पोंडेंट जो है दूसरी पार्टी को रोकेगा किस काम के लिए? कमिटिंग एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. पहला तो कि किसी भी प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट नहीं करेगा. सेकंड में किसी प्रकार की एड सुविधा नहीं देगा, अबेट नहीं करेगा. किसको? फैमिली मेंबर जो भी होते हैं, अगर मान लो वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं तो उनमें किसी प्रकार की हेल्प नहीं करेगा, उसको उकसाएगा नहीं डोमेस्टिक वायलेंस करने के लिए. एंटरिंग द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एग्रीड पर्सन, अगर एग्रीड पर्सन किसी प्रकार का काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो वहाँ उसके एम्प्लॉयमेंट की जगह पर वो नहीं जाएगा. और इफ द पर्सन एग्रीड इज ए चाइल्ड, अगर जो पर्सन एग्रीड है वो एक चाइल्ड है, इट्स स्कूल, तो उसके स्कूल नहीं जाएगा. और एनी अदर प्लेस, कोई दूसरा प्लेस है जहाँ पर वो एग्रीड जो है वो जाता रहता है, वहाँ वो नहीं जाएगा. डी पार्ट कहता है कि अटेम्प्टिंग टू कम्युनिकेट इन एनी फॉर्म, किसी भी प्रकार से बातचीत नहीं करेगा, अटेम्प्ट नहीं करेगा, करने का प्रयास नहीं करेगा विद द एग्रीड पर्सन के साथ, इंक्लूडिंग पर्सनल, ऑरल, रिटर्न या इलेक्ट्रॉनिक या टेलीफोन, कि वो जो है उसको परेशान नहीं करेगा, ना तो पर्सनली मिलेगा, ना मिलके उसे ओरली बात करेगा, रिटर्न में कुछ नहीं भेजेगा उसके पास, ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जैसे व्हाट्सएप वगैरह नहीं करेगा, और ना ही टेलीफोन पे कोई कांटेक्ट करेगा. तो अगर वो चाहे कोर्ट तो उसे रोक सकती है. एलिनेट एनी एसेट, और वो इसे रोक सकता है किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को. एलिनेट का मतलब बेचेगा नहीं, आगे ट्रांसफर नहीं करेगा. ऑपरेटिंग बैंक लॉकर्स, बैंक लॉकर्स को ऑपरेट नहीं करेगा, बैंक अकाउंट को ऑपरेट नहीं करेगा. यूज्ड और हेल्ड और एंजॉयड बाय बोथ द पार्टी, जो बोथ द पार्टीज के बिहाफ पर लिए गए हैं. ज्वाइंटली बाय एग्रीड, या तो एग्रीड पर्सन और रेस्पोंडेंट दोनों मिलकर वो एक्ट किया है, यानी कि जो लॉकर खुलवाए हैं, या जो है उसका अकेला ही रिस्पोंडेंट उस पर एक्ट कर रहा है. इंक्लूडिंग हर स्त्रीधन, तो इसमें उसका स्त्रीधन भी इंक्लूड होगा, उसका स्त्रीधन को भी आप टच नहीं करोगे. और एनी अदर प्रॉपर्टी, और कोई दूसरी प्रॉपर्टी या तो ज्वाइंटली हेल्ड की गई है पार्टीज के द्वारा या सेपरेटली अलग अलग ली है, तो बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के ऐसा कोई एक्ट नहीं करेंगे. कॉजिंग वायलेंस टू द डिपेंडेंट, जो भी डिपेंडेंट है उसके साथ वायलेंस नहीं करेंगे. अदर रिलेटिव्स, कोई और रिश्तेदार जो है एग्रीड पर्सन का, वो गिव द एग्रीड पर्सन असिस्टेंस फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, जो डोमेस्टिक वायलेंस करने में उसको असिस्ट दे रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं. कमिटिंग एनी अदर एक्ट इन स्पेसिफाइड इन प्रोटेक्शन ऑफिस, इन सब के अलावा अगर कोई और ऑर्डर भी है जो प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑर्डर में मजिस्ट्रेट ने दिया है, तो वो भी आप उसे फॉलो करोगे, उसके खिलाफ कोई एक्ट नहीं करोगे. तो चलिए इसको एलाबोरेट फॉर्म में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ. पहली चीज़ तो ये जो सेक्शन 8 है ये कई प्रकार की चीज़ों की बात कर रहा है. एक तो वो उसे प्रोहिबिट भी कर रहा है, इसके अलावा कुछ एक ऑर्डर भी दे रहा है. जैसे सेक्शन 18 की अगर हम बात करते हैं तो ये सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड होता है. इट डिपेंड्स अपन सर्कमस्टेंसेस, क्या उस टाइम के सर्कमस्टेंसेस है, इट डिपेंड्स अपन सर्कमस्टेंसेस एट दैट टाइम. एट दैट टाइम, उस टाइम क्या सर्कमस्टेंसेस थे उसको ध्यान में रखेगी जो भी कोर्ट है, जो भी मजिस्ट्रेट है.
ये जो ऑर्डर्स होते हैं वो इंजंक्शन की फॉर्म में होता है। इंजंक्शन का क्या मतलब होता है? जब हम सिविल लॉ की बात करते हैं, इंजंक्शन दिया गया कि उसको प्रोहिबिट कर दिया गया कि अब आप जो है प्रोहिबिशन की आप बात करते हो। जब भी इंजंक्शन की आप बात करते हो, आप प्रोहिबिशन की बात करते हो। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट इसके अंदर समझें, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जो दिया गया है ये कई प्रकार का मिक्सचर है। अदर कंट्रीज के अंदर जो भी ऑर्डर पास किए जाते हैं डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, उन सभी को ऐड करके यहाँ पर डाल दिया गया है। तो इन सारे ऑर्डर्स को एक ही क्लोज में ऐड कर दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सब सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 1 का मतलब ए और बी जो है वो क्या है? एक्सप्लेनेटरी इन नेचर है, एक्सप्लेनेटरी है। एक्सप्लेन कर दिया कोर्ट ने कि आप जो है ये काम नहीं करेंगे। स्पेशली एक्सप्लेनेटरी इन नेचर की कैटेगरी में वो आ जाते हैं। ठीक है। अगर सब सेक्शन 2 की हम बात करें, सब सेक्शन सी की हम बात करते हैं और डी की बात करते हैं, वो क्या है? टोटली प्रोहिबिटरी है, पूरी तरह से वो प्रोहिबिट कर देंगे। प्रोहिबिटरी इन नेचर है कि आप जो है वहाँ नहीं जाओगे जहाँ पर जो एग्रीड है वो वर्क कर रहा है या उसके बच्चा जो कहीं भी खेलने जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो ये प्रोविज़न जो है किसी भी प्लेस में विजिट नहीं करने देगा। ये क्या क्या बात कर रहा है ये प्रोविज़न? ये कह रहा है पाबंदी किस पर है? विजिटिंग पर पाबंदी है, कॉन्टैक्टिंग पे पाबंदी है कि आप कॉन्टैक्ट नहीं करोगे किसी भी प्रकार से। तो ये जो बेसिक चीज़ें जो ये बात बताता है कि ना ही आप किसी प्रकार का ऐड वगैरह दोगे किसी भी व्यक्ति को जो अबेट कर रहा है, कोई अबेट नहीं करोगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर शामिल हो रही हैं। तो ज़्यादा डिटेल में ऐसा है नहीं डोमेस्टिक वायलेंस में जिसको आपको समझना पड़े। जो बेसिक टर्म्स है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर इसके अंदर है जो सब सेक्शन ई है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो असेट्स है उनको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट द असेट्स, प्रोटेक्ट द असेट्स कि असेट्स को आप असेट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसके अंदर असेट्स में आ जाएगा वो सारे सोर्सेज आ जाएंगे जो आपकी मैरिज से रिलेटेड है। आपके बैंक के लॉकर्स हैं जो आपने ज्वाइंटली या सेपरेटली हैंडल कर रहे हो, बैंक अकाउंट्स हैं, अगर उनको कोर्ट ने कह दिया कि आप बैंक अकाउंट से किसी भी प्रकार की पेमेंट विड्रॉ नहीं करोगे तो वो भी इसके अंदर शामिल आ जाएगा। वुमेन का स्त्री धन है, वो भी चीज़ें इसमें शामिल आ जाएगी। ठीक है। उसके अलावा कैन नॉट एलिनेट, आप प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकते। कैन नॉट एलिनेट द असेट्स, एसेट्स को आप एलिनेट नहीं कर सकते हैं। आप ये कह दें कि मैं एसेट्स बेच दूँ तो आप नहीं बेच सकते हैं। इसके अलावा अदर भी कोई भी ऐसे एसेट्स हैं, अदर एसेट्स जो ज्वाइंटली और सेपरेटली जो है परचेज किए गए थे या जिसको बेचने के कारण अगर आपको लगता है, आपको मतलब मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं इससे सामने वाले पार्टी अग्रीड पार्टी को और भी नुकसान हो जाएगा तो वो उसे मना कर सकते हैं। फिर सेक्शन एफ क्या कहता है इसका? सर सेक्शन 18 का एफ क्या कहता है? एफ पार्ट ये कहता है कि यू कैन नॉट, प्रेशर नहीं दोगे, प्रेशर अपना तो किसी प्रकार का प्रेशर दोगे, किसको प्रेशर नहीं करोगे आप? बाय डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे, बाय डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे। किसको? इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है डिपेंडेंट्स, जो एग्रीड के डिपेंडेंट्स है, जो उनकी संभाल कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, जो एग्रीड की मदद कर रहा है, हु हेल्प द एग्रीड, हु हेल्प द एग्रीड। आप उनको भी किसी प्रकार से प्रेशराइज नहीं करोगे, ये चीज इसमें कह दी गई है। इसके अलावा लास्ट जो एक बात कह दी गई है कि एनी अदर ऑर्डर, एनी अदर ऑर्डर, एनी अदर एक्ट mentioned in the प्रोटेक्शन ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर में कोई अदर एक्ट मेंशन किया गया है तो वो भी आप जो है नहीं करोगे। तो ये है बेसिक सा एक फंडा प्रोटेक्शन ऑर्डर का जिसको मैंने आपको कवर अप करवा दिया। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको समझाना पड़े। अगर आप एक्ट की बात करते हो तो एक्ट में दिया गया है कि प्राइमा फेसाई का मतलब होता है कि अगर मान लो एविडेंस दोनों पार्टीज ने दे दी और जिसकी पार्टी के एविडेंस पर ज़्यादा
आप ये कह सकते हो कि सिक्योरिटी लग रही है, ज़्यादा अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस जब मजिस्ट्रेट करेगा उसको लगता है कि नहीं एग्रीमेंट सही बोल रहा है, एग्रीमेंट की एविडेंस बिल्कुल सही है, रेस्पोंडेंट झूठ बोल रहा है, तब भी वो वहाँ पर ऑर्डर कर सकता है। कोई और भी जो है इन पॉइंट्स के अलावा भी कोई और ऑर्डर भी दे सकता है। तो ये है बेसिक सा कंसेप्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर का। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेजिडेंस ऑर्डर के लिए भी रेजिडेंस आपको कौन सा मिलेगा, वो सारा का सारा नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी ड्रॉबैक्स हैं तो आप मेरे जो ड्रॉबैक्स हैं उनके रिगार्डिंग कमेंट कीजिए। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।